साथियों, इट्स योर टर्न के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इट्स योर टर्न आपके लिए लाया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम बात करेंगे सीटेट पर। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं सीटेट का नया नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी पूरी जानकारी होना आप सभी को बहुत ज़रूरी है। जो छात्र इस साल पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो सीटेट को अभी तक अच्छे से नहीं जानते हैं, वो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा आप कैसे सीटेट की बेहतरीन तैयारी करें, कैसे अच्छे अंक लाने के लिए बेहतरीन प्रयास करेंगे और क्या कुछ रहता है सीटेट के एग्ज़ाम का पैटर्न। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जानेंगे उसके पैटर्न को, उसके तह तक जाना जरूरी है, तभी आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। अगर एग्ज़ाम पैटर्न ही आपके दिमाग में नहीं है ठीक से, तो कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम को एक डिफ़िकल्टी आप फेस करेंगे क्रैक करने में। तो आज हम बात करेंगे सीटेट के पूरे एग्ज़ाम पैटर्न पर और कैसे उसको तैयार करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बताएंगे कि सीटेट में दो एग्ज़ाम्स रहते हैं, एक होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, यानी कक्षा 5 तक। इसमें टोटल आपके जो प्रश्नों की संख्या रहती है वो रहती है 150 और टोटल आपके जो अंक रहते हैं वो भी 150 रहते हैं। अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित होता है। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू टाइप में रहते हैं। टोटल 5 खंडों में ये विभाजित होता है, यानी आप सीधी सी बात समझिए, 5 इसमें आपके सब्जेक्ट होंगे। हर सब्जेक्ट जो है 30 नंबर का होगा, तो 30 × 5 यानी कि आपका 150 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहते हैं उन पर एक बार नज़र डालेंगे। तो वो 5 सब्जेक्ट आपके रहते हैं CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। उसके बाद आपका लैंग्वेज 1 जो आप सिलेक्ट करेंगे, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में से। फिर लैंग्वेज 2 जो आप निर्धारित करेंगे, फिर मैथ्स और उसके बाद EVS यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपका। यानी इस तरीके से आपके 5 टोटल सब्जेक्ट रहेंगे और हर सब्जेक्ट में से 30 प्रश्न आपके आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है, यानी एक सब्जेक्ट 30 नंबर का होगा। इस हिसाब से पांचों सब्जेक्ट आपके 150 नंबर के हो गए। यह रहता है आपके पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न। आप एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम देना है केवल पेपर 1 या केवल पेपर 2 का भी दे सकते हैं। वो आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको उसकी चॉइस दे दी जाएगी। आगे अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो ये जूनियर लेवल का रहता है, जो कक्षा जो 5 के बाद की कक्षाओं के लिए, कक्षा 8 तक, उसके लिए आपका रहता है। पेपर 2 में भी इसी तरीके से 150 अंकों के 150 प्रश्न रहते हैं और इसके कुल 4 भाग होते हैं। CDP यानी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये 30-30 प्रश्न के, और मैथ साइंस टोटल 60 नंबर का आपका रहता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये भी 150 अंकों का होता है, जिसमें CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और इसके बाद आपका मैथ्स और साइंस दोनों कंबाइन फॉर्म में आता है, जो आपका प्रॉपर 60 नंबर का होता है। 60 नंबर में से आपको अंक इसमें प्राप्त किए जाते हैं। दोनों अलग अलग जो है डिवाइडेड नहीं होते हैं। मैथ साइंस करके एक ही पोर्शन आता है जिसमें आपको 60 नंबर का होता है, और ये भी आपका जो है 150 अंकों का 150 प्रश्न रहते हैं जूनियर लेवल का। आपको उसको क्वालिफाई करने के लिए जनरल में 90 अंक आपको प्राप्त करने होंगे। 150 में से 90 प्राइमरी में भी और जूनियर में भी 150 में से 90 ही प्राप्त करने होगी। तो ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न। 2 एग्ज़ाम है आपके, जूनियर लेवल, प्राइमरी लेवल, दोनों 150 नंबर के हैं, और किस तरीके से सब्जेक्ट का डिवीजन है वो भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। बहुत से छात्रों को प्रश्न रहता है कि सर सीटेट एग्ज़ाम तो यूपी टेट से टफ होता है, इसको कैसे तैयार करें, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना बड़ा सिलेबस है। तो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स जो आपको हम बताने जा रहे हैं, इनको नोट करें और इनके बिना पर अगर आप तैयारी करेंगे तो इट्स योर टर्न का दावा है, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। आपके जो 90 क्वालिफाइंग नंबर्स हैं वो आपको जरूर प्राप्त होंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले आप उसके सिलेबस को एनालाइज जरूर कर लें कि क्या सिलेबस है। सिलेबस से आपको ये ध्यान रखना है कि किस लेवल तक क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, किस पार्ट में आपको कितने स्तर तक पढ़ना है, और एग्ज़ाम पैटर्न को पूरी तरह से समझ लें। 30 प्रश्न आपके आने हैं, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, तो आपके किस खंड से कितने प्रश्न आते हैं ये आपके ध्यान में होना चाहिए। कितने पार्ट आपके निर्धारित किए गए हैं किसके अंदर, फिर क्या क्या टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक्स में आपको क्लियरली ध्यान रखना है, क्योंकि यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कि अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न ध्यान है तो आपका एक बड़ा सा बर्डन कम हो जाता है। आगे अगर हम बात करें तो जितने भी खंड हैं आपके 5 खंड रहते हैं प्राइमरी वाले में, तो हर खंड की अध्ययन सामग्री आपको जो है नोट्स बनाकर रखनी है। नोट्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एक पैराग्राफ से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो भी टॉपिक है उसके प्रॉपर नोट्स बनाए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो डेट्स हैं, किसी आपके साइकोलॉजिस्ट का नाम है या फिर राइटर का नाम है, या जो भी
चीज़ें हैं उनके नोट्स प्रॉपर बनाएं, किस तरीके से आप उनको तैयार करेंगे और कम से कम समय में पढ़ के उनको दोहराने का प्रयास करेंगे। आगे तैयारियों के लिए अच्छी पुस्तकों की व्यवस्था ज़रूर करें। आप बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन सी पुस्तकें लें, कौन सी पुस्तकें ना लें, किन से हमें हेल्प मिलेगी। तो पुस्तकों के लिए भी हम एक अगली में वीडियो बनाएंगे जिससे सबको पता लगेगा कौन सी पुस्तकें आप जरूर लें सीटेट के बिहाफ में, और उन पुस्तकों को पहले आप टॉपिक वाइज ज़रूर पढ़ें, उसके बाद उनमें से नोट्स बनाकर छोटे छोटे 1 लाइनर MCQs बनाने का प्रयास करें। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट्स आते हैं उनको ज़रूर हल करें। आगे बात करें कि पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए उनको दिनों के हिसाब से डिवाइड कर लें कि कुछ दिन आपको EVS करनी है, फिर मैथ करनी है, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश या संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, और CDP आपके सारे 30 नंबर के हैं, किसी में कम आपको नहीं लाने हैं। ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट ज़्यादा कर लिया तो ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं, सारे 30 नंबर के ही हैं, तो किसी में आप 30 से ज़्यादा नहीं ला सकते, सभी में आपको 30 के हिसाब से ही तैयारी करनी है। फिर अपनी तैयारी शुरुआत करने के लिए उन विषयों को टॉपिक के साथ पढ़ना होगा। देखिए सीटेट जो एग्ज़ाम है लोग मानते हैं बहुत टफ है, यूपी से टफ है और एक सेंट्रल का एग्ज़ाम है तो एक लेवल हार्ड होता है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, सबसे पहला काम करें कि उसके पैटर्न को समझ लें। दूसरी बात है कि उसके सिलेबस को पूरी तरीके से समझ लें, किस लिमिट तक सिलेबस आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आए जा चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक से हर बार प्रश्न आते हैं। इन चीज़ों को आप एनालाइज करें, फिर हर टॉपिक को डीपली पढ़ें, उनसे अपने नोट्स तैयार करें, 1 लाइनर क्वेश्चंस निकालें, इंपॉर्टेंट डेट्स याद करें, इंपॉर्टेंट राइटर, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट आपके जो भी हैं पेडागोजी के इंपॉर्टेंट सिद्धांत, इनके एक नोट्स बनाएं और दोहराते समय उन नोट्स को अच्छे से याद करें, क्योंकि परिभाषाएं भी आती हैं, कई राइटर्स के या साइकोलॉजिस्ट के नाम भी आते हैं। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और हर सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम देकर डिवाइड करें, डे वाइज डिवाइड कर लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके परीक्षा में आपको उपयोगी साबित होंगी। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए होगा वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिला रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार चैनल की वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू।